रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 108 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसके बाद भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस जंग की वजह से दोनों देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को राजी नहीं है। वहीं अब तक दोनों ही देशों के कई हजार सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन सबसे बदतर हालात हैं यूक्रेन के, जहां रूसी सेना सब कुछ बर्बाद करने में लगी है, जिसका इस्तेमाल रक्षा के लिए किया जा सके। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा है कि युद्ध में हर दिन हमारे 100 सैनिक मारे जा रहे हैं। उधर मारियोपोल में नष्ट हर एक इमारत से 50 से 100 शव निकाले जा रहे हैं। एक अधिकारी ने इसे मौत का अंतहीन कारवा बताया है। इस बीच रूसी सेना के एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली तोपें रूस ने बर्बाद कर दी हैं। रूसी अधिकारी के मुताबिक हमले के दौरान नॉर्वे से मिली हॉवित्जर तोपें और अमेरिका से मिली आर्टिलरी सिस्टम को खराब कर दिया गया है। साथ ही रूसी अधिकारी ने एक बड़ा दावा ये भी किया है कि उनका मकसद डोनबास पर कब्जा करना है, जिसमें वे करीब कामयाब हो गए हैं। डोनबास के 97% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके सैनिकों ने दक्षिण यूक्रेन के खेरसान इलाके में जवाबी कार्रवाई के दौरान रूसी सेना से कुछ इलाके वापस ले लिए हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रक्षा मंत्रालय के इस दावे पर असमर्थता जताई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इस जंग को समाप्त करने को लेकर रूस अभी भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। रूस अब भी खुद को बहुत ताकतवर समझता है। साथ ही जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि यूक्रेन की तबाही की वजह यूएन है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 28-29 जून को मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। नाटो के उप महासचिव मिर्सिया जियोना ने कहा है कि नाटो से यूक्रेन पर शिखर सम्मेलन में निर्णय लेने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के हमले से पहले ये सुनना भी नहीं चाहते थे कि मॉस्को उन पर हमला करने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से भरी तबाही हो रही है। 24 मार्च को रूस के धावा बोलने के बाद यहाँ हजारों लोगों की जान चली गई है। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऐसा पहली बार हो रहा है। शुरुआत में कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं बढ़ चढ़कर बातें कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सूचनाएं और आंकड़े थे। जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हद पार करने वाले थे। ये जानकारी भी हमारे पास थी, लेकिन जेलेंस्की इस खतरे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे। साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोलिएक के अनुसार ये दावा किया गया है कि रूसी हमले से रोज हमारे 100 से 200 सैनिक मारे जा रहे हैं। कहा कि जब तक पश्चिमी देश हमें अत्याधुनिक हथियार नहीं देंगे, रूस को हम मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकेंगे। यूक्रेन के पास हथियार होंगे तो मौतें कम होंगी और रूस फिर बातचीत करने को राजी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को हथियार और ज्यादा देने होंगे, नहीं तो यूक्रेन रूस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा।